आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के स्क्वाड में किसको किसको होना चाहिए था, जो कि मेरे हिसाब से इम्पैक्ट डाल सकता है। तो ये सारी बातें बताएंगे। इससे पहले कि स्टार्ट करें, चैनल में अगर आप नए आए हैं तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आईसीसी ने एक थर्ड डेडलाइन दिया है पाकिस्तान को, जो कि था 31 जनवरी 2025 वाज द थर्ड डेडलाइन। और उसके हिसाब से ये सब कुछ बन जाना चाहिए था, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होने वाला है 19 फरवरी से। और उससे पहले ये याद रखना पड़ेगा कि पाकिस्तान एक ट्राई नेशन सीरीज खेल रहा है, जिसमें कि साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, ये तीनों टीम जो खेलने वाले हैं 8 तारीख से 8 फरवरी से। और वो भी खेले जाने वाला है इन्हीं तीनों स्टेडियम में। लेकिन हाल ये है कि कुछ भी रेडी नहीं है भाई, ना ही उनका गैलरी रेडी है, ना ही स्टेडियम्स में उनका स्टैंड्स रेडी है, ना ही सीटिंग के अरेंजमेंट्स रेडी है, ना ही उनके जो कमेंटेटर्स बॉक्स है, प्लेयर्स के जो बैठने का जगह है, जो डगआउट है, वो भी रेडी नहीं है, कुछ भी रेडी नहीं है। लेकिन पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं भाई हम सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन इसके कारण से क्या हुआ है, आईसीसी के जो सीईओ है जेफ एलर्डिस हैज स्टेप डाउन, उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान जो है मुंह काला करवा लिया। 1996 was the last time when Pakistan hosted a ICC championship। आईसीसी का कोई भी चैंपियनशिप उसके बाद से पाकिस्तान में नहीं हुआ। और 1996 और ये 2025 ऑलमोस्ट आप देखा जाए तो 29 साल हो गए। 29 साल के बाद सबने यही सोचा था कि पाकिस्तान अपना जो रेपुटेशन है उसको अच्छा करेगा, क्योंकि होस्ट करने के लिए इतने साल ऑलमोस्ट 30 साल बाद उनको दिया गया है। लेकिन ये तो उल्टा पड़ गया कि पाकिस्तान ने तो सबका मुंह काला कर दिया और उसके साथ साथ ही अपना रेपुटेशन भी पूरी तरह से डैमेज कर दिया। इतना के आईसीसी के जो सीईओ है उनको जो है स्टेप डाउन करना पड़ा। उनको वो एक कारण बता रहे कि पाकिस्तान का जो अनप्रिपेयर्डनेस है, क्योंकि उनको लगा था कि पाकिस्तान वुड प्रिपेयर द वेन्यूज बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी। और पूरी तरह से पाकिस्तान ने प्रॉमिस किया था कि वर्ल्ड क्लास वेन्यूज देंगे, वर्ल्ड क्लास कंडीशंस देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और इसके कारण से आईसीसी के सीईओ को स्टेप डाउन करना पड़ा। दूसरी बात यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो ये ट्राई नेशन सीरीज खेलेंगे पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, वो 8 तारीख से होने वाला है। वो भी इन्हीं तीनों स्टेडियम में खेला जाएगा। और पाकिस्तान बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहा है कि नहीं सब कुछ हो जाएगा, लेकिन दिख के लग नहीं रहा है, क्योंकि 31 तारीख के थर्ड डेडलाइन है। पहला डेडलाइन दिया गया था करीबन दिसंबर एंड तक, उसके बाद फिर से डेडलाइन दिया गया जो सेकेंड डेडलाइन था। क्योंकि आईसीसी का जो डेलीगेशन है उन्होंने आके एक सर्वे किया है, और ये 2 बार सर्वे होने के बाद ये बोला गया है कि ये आपका आखिरी डेडलाइन है। 31 जनवरी तक सब कुछ हो जाना चाहिए। तो भाई आज ऑलरेडी 29 जनवरी, 2 दिन में मुझे नहीं लगता है, मुझे तो दिख रहा है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी जो है दुबई जा रहा है। सारे मैचेस पाकिस्तान से हटा के दुबई में होने वाले हैं, और मेरे ख्याल से वही बेटर रहेगा, क्योंकि इतना जो प्रेशर आ रहा है सारे टीम्स को आके वार्म अप मैचेस भी खेलने हैं, ये भी याद रखना पड़ेगा। अगर स्टार्ट हो रहा है 19 फरवरी को, इसका मतलब ये नहीं कि 19 फरवरी को ही सारे टीम्स आएंगे और खेल शुरू होगा 19 फरवरी को। पाकिस्तान को ये रेडी कर देना पड़ेगा 31 तारीख तक, क्योंकि सारे टीम्स जो है आने वाले हैं और वो लोग जो है वार्म अप मैचेस खेलने वाले हैं यहाँ पे। तो वार्म अप गेम के लिए भी रेडी होना पड़ेगा। उसके साथ साथ ही उनका खुद का जो ट्राई नेशन सीरीज है वो भी खेलेंगे वो लोग 8 तारीख से। तो किसी भी हालत से मुझे नहीं दिख रहा है कि ये होने वाला है। तो बेटर यही है कि ये सारा जो है दुबई में शिफ्ट कर दिया जाए, पूरे की पूरा चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में शिफ्ट कर दिया जाए। और ये भी कह दिया जाए भाई कि पाकिस्तान को इसके बाद जिंदगी में कभी कोई आईसीसी का चैंपियनशिप होस्ट करने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। 29 साल बाद एक मौका दिया गया था। सबने सोचा था कि वो अपना रेपुटेशन को ठीक करेंगे और शायद टाइम पे काम कर लेंगे, टाइम पे सारे स्टेडियम जो है प्रिपेयर कर लेंगे, लेकिन नहीं। पाकिस्तान जो है कुत्ते की पूंछ है, वो कभी नहीं सुधरेंगे और उनको पूरा ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए कि आगे से भाई पाकिस्तान को कोई भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और आईसीसी का कोई भी चैंपियनशिप हो उसमें पाकिस्तान तो होस्ट ना करे, क्योंकि उनकी बस की बात नहीं है ये। उसके साथ ही बताएंगे आपको कि मेरे हिसाब से चैंपियंस ट्रॉफी में किस किस को होना चाहिए था, जो कि अभी T20 सीरीज जो चल रहा है उसका फॉर्म देख के मुझे लगता है कि 3-4 प्लेयर्स ऐसे हैं जिसको होना चाहिए था। नंबर 1 है वरुण चक्रवर्ती। उनका फॉर्म देख ले, जब से कमबैक किए उन्होंने हमेशा 3 विकेट 2 विकेट, आई मीन वेरी कंसिस्टेंट रहे। हम अगर 3 से 4 स्पिनर लिए हैं और उसमें मेरे ख्याल से रविंद्र जडेजा को लिया गया है, वाशिंगटन सुंदर को लिया गया। वाशिंगटन सुंदर को आप देख लेंगे,
कि जो T20 सीरीज चल रहा है उसमें उनका रोल क्या है। उनसे सिर्फ एक ही ओवर करवाया जा रहा है और बैटिंग कभी कभार वो चलते हैं, कभी कभार नहीं चलते हैं। तो उसके जगह मेरे ख्याल से वरुण चक्रवर्ती वुड हैव बीन अ जेन्युइन स्पिनर, और जिस तरह से वो आके मिडिल ओवर्स में विकेट ले रहे हैं तो एब्सोल्युटली उनका टीम में जगह बनता है। उनको हटाना आई डोंट थिंक इट्स जस्टिफाइड, और अभी भी टाइम है। मैं तो अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इंडियन टीम मैनेजमेंट को, कोच को, कि उनको जो है ले, क्योंकि अभी भी क्वेश्चन है जसप्रीत बुमराह के फिटनेस पे। अगर जसप्रीत बुमराह फिट नहीं होते, क्योंकि अजीत अगरकर जो कि इंडिया के हेड कोच है, उनका खुद का कहना है कि अगर जसप्रीत बुमराह वापस आते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में देन इट्स अ मिरेकल। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि 90% चांसेस है जसप्रीत बुमराह विल नॉट बी फिट अंटिल by the time the Champions Trophy starts. तो वरुण चक्रवर्ती डेफिनेटली is the number one choice for replacement of जसप्रीत बुमराह। आई अंडरस्टैंड कि जसप्रीत बुमराह एक फास्ट बॉलर है और वरुण चक्रवर्ती एक स्पिनर है, लेकिन अगर विकेट टेकिंग कैपेबिलिटी देखा जाए दोनों का अभी के लिए, तो वरुण चक्रवर्ती कम नहीं जाते जसप्रीत बुमराह से। स्पेशली मिडिल ओवर्स में आके जो वो विकेट ले रहे हैं वो कमाल की ले रहे हैं, एंड वही अगर 50 ओवर्स में भी कर पाए तो उनको एक चांस देना बनता है। दूसरा ऑमिशन ये बोलूंगा कि सब बोल रहे हैं संजू सैमसन, लेकिन मुझे नहीं लगता संजू सैमसन का करंट फॉर्म देख ले, वो रॉ पेस खेल नहीं पा रहे। और हमारा जो मुकाबला है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में है, बांग्लादेश के अगेंस्ट में है और पाकिस्तान के अगेंस्ट में, जो ग्रुप स्टेजेस है, तो स्पेशली अगेंस्ट पाकिस्तान, स्पेशली अगेंस्ट न्यूजीलैंड, अगेन ही हैज टू फेस रॉ पेस। So I don't think he stands a chance here based on the performance. तिलक वर्मा का कोई नाम ले रहा है, लेकिन तिलक वर्मा एक ऐसे प्लेयर है जो कि वन डायमेंशनल नहीं है। जो कि मैं पहले भी यही बोल चुका हूं कि अगर आप सूर्य कुमार यादव को देख ले, संजू सैमसन को देख ले, अभिषेक शर्मा को देख ले, ये सारे जो है वन डायमेंशनल प्लेयर है, मीनिंग के वो एक तरफा सिर्फ मारते जाते हैं, उनको रोक के खेलना नहीं आता है। लेकिन ये 50 ओवर फॉर्मेट है, 50 ओवर में वैसा नहीं होता है। 50 ओवर में तो आपको थोड़ा लंबा खेलना पड़ता है, 20 ओवर का मैच नहीं है। तो तिलक वर्मा एक ऐसा प्लेयर है, अगर आप उनका पिछला परफॉर्मेंस देख ले, हाल ही में जो T20 सीरीज हुआ है वो भी देख ले, जो 72 स्कोर बना, नॉट आउट रहे और उन्होंने मैच जिताया था, वहां पे उन्होंने सिचुएशन के हिसाब से खेला था। तो इसी यही जो खास बात है तिलक वर्मा में, वो जो है स्ट्राइक को रोटेट कर सकते हैं, रोक के खेल सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से, गेम अवेयरनेस है उनमें, और जब चाहे स्ट्राइक रोटेट भी कर सकते हैं और मार भी सकते हैं। ही इज अ हार्ड हिटिंग बैट्समैन टू। तो यही सारे क्वालिटीज बनता है कि तिलक वर्मा शुड हैव बीन इन द चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड। और तीसरा नाम आ जाता है मोहम्मद सिराज। जबकि जसप्रीत बुमराह नहीं है, मुझे तो लगता है मोहम्मद सिराज को ले लेना चाहिए अगर जसप्रीत बुमराह फिट नहीं होते। वरुण चक्रवर्ती को तो आप चांस देने वाले हैं हो नहीं, तो आई थिंक मोहम्मद सिराज शुड गेट अ चांस इफ बुमराह इज नॉट गेटिंग फिट बाय द टाइम चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट्स। क्योंकि आपके पास फिर दो ही बॉलर है इंडिया के पास, एक हो गया अर्शदीप सिंह और एक हो गया मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी हैज कम बैक। पहला गेम में उतना कुछ इफेक्टिव नजर नहीं आए, लेकिन मेरे ख्याल से ही विल पिक अप। उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए और 2-3 गेम उनको चांस देना चाहिए, फिर देखते हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, एंड देन वी कैन जज वेदर मोहम्मद शमी इज एक्चुअली बैक और नॉट। और उसके साथ ही लास्ट जो आता है मेरे हिसाब से वो है आपका 50 ओवर सीरीज। अगर जो टीम सिलेक्ट किया गया है 50 ओवर सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड, 3 मैच खेलने वाले हैं, अगर हम हारते हैं खुदा ना खास्ता, क्या इंडियन टीम मैनेजमेंट नया टीम लेगा? क्या टीम में चेंजेस आएंगे? कोई चांस नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। लेकिन दैट विल बी अ बिग क्वेश्चन मार्क। अगर हम वो 3 मैचेस सीरीज जो अगेंस्ट इंग्लैंड है वो अगर हारते हैं, फिर आप जो है अंडर कॉन्फिडेंस हो जाओगे और वही टीम लेके आपको चैंपियंस ट्रॉफी में जाना पड़ेगा, और चैंपियंस ट्रॉफी में जाके देन यू विल बी लॉस एट अ लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, और बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा क्या होने वाला है। लास्ट बट नॉट लीस्ट अगेन शुभमन गिल का वाइस कैप्टन बनना, क्योंकि जायसवाल का फिर कोई चांस नहीं बनता है। जायसवाल इतना अच्छा ओपनर है, उनको आपने T20 में नहीं खिलाया, चैंपियंस ट्रॉफी भी मुझे नहीं लग रहा है कि उनका कोई चांस बनता है, क्योंकि अगर आप वाइस कैप्टन ले लियो शुभमन गिल को, फिर पूरा चैंपियंस ट्रॉफी वो बैठे रहेंगे अनलेस आप उनको लोअर डाउन द ऑर्डर खिलाओ। तो देखना पड़ेगा, काफी इंटरेस्टिंग है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।